Question the double standards. Giriraj Singh has hit out at Rahul Gandhi, citing Stalin and Revant Reddy to attack, saying first they abused, then they visited the state. Listen in to this entire face-off. मैं समझता हूं कि कांग्रेस अभी भी राजतंत्र में चल रहा है। लोकतंत्र संविधान से चलता है। केवल झूठी कॉपी संविधान का रख लेने से संविधान के मान मर्यादा को पालन करना ये नहीं सिद्ध करता। यही काम कांग्रेस ने किया, लूटने का काम किया, गरीबों को वोट नहीं डालने देता था। इतिहास देख लीजिए। इनको समर्थन मिला होता तब क्या करते? नहीं समर्थन मिला तब तो बिहार को गाली देने का काम किया है। किनको किनको ले गया? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी कौन है? जो बिहारियों के डीएनए और बिहार को गाली देने का काम किया। The BJP is, if the India bloc is continuing this agitation for the election, against the election commission and also the voters list SIR, so the BJP is making this false allegation against the Congress party as well as other India bloc parties. The people are very much unhappy about the Nitish government, so definitely we will come back to the power. All right, let me go to my colleague Niyamika, who has been covering this final day of the Voter Adhikar Yatra. Niyamika, I believe you've got some supporters with you as well. Get us the sentiment that prevails there at the moment. Well, yes, before going to the supporters, we would first like to take a comment from the former Jharkhand PCC president and the senior leader of the Congress party, Mr. Rajesh Thakur with us. Sir, सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ये एलिगेशन लगा रही है कि ये कोई वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, ये असल में घुसपैठिया बचाओ यात्रा है। अभी गिरिराज सिंह का भी बयान है, वो कह रहे हैं कि ज्यादातर मुसलमान हैं क्योंकि यही जो है नैरेटिव सूट करता है कांग्रेस पार्टी को। देखिए, इस तरह की बातें आएंगी जब चोर चोरी करते पकड़ा जाता है और चोर का जो सड़गना है वो जवाब देता है। ये तो काम चुनाव आयोग पे आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग को क्लियरफाई करना पड़ना चाहिए। ये लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि अगर वोट चोरी नहीं करेंगे तो चुनाव नहीं जीतेंगे, और इसलिए घबरा करके इस तरह के गिरिराज सिंह जी के बयान को कोई तवज्जो तो देता नहीं है। बिहार में किस तरह की हालत बनी हुई है, आप जरा 2 दिन रह जाइए। यहाँ मंत्री को लोग खदेड़ खदेड़ के पीटने का काम कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं बाबा साहब का संविधान, जहाँ नौकरानी, मेहतरानी, महारानी सबको एक वोट का अधिकार है, और वो छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे वंचित दलित लोगों का, जिनको सिर्फ कुछ वोट के अधिकार के से ही सब कुछ मिलता है, चाहे महंगाई से छुटकारा पाना हो, रोजगार पाना हो, बेरोजगारी से छुटकारा पाना हो, तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ के लिए वोट का अधिकार होना चाहिए। वोट का अधिकार खत्म कर देंगे तो कैसे होगा? आदरणीय राहुल गांधी जी ने ठाना है कि पूरे देश को बचाना है, और उसमें बिहार में जिस तरह से रिस्पांस मिला है, लोगों ने समझने का प्रयास किया है कि हाँ, वोट की चोरी हुई है, मिन्ता देवी यहीं की है। वो एक तरीका ढूंढा है, किसी के पिता का नाम गलत कर देना, किसी के उम्र, जब 134 साल की महिला को 124 साल की महिला को कोई देखेगा और वो बोलेगा आप 34 साल की हैं, तो उसको वोट का अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, और यही तरीका खोजा है इन लोगों ने। लेकिन सर, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जिस तरीके से वोट, जो जिन लोगों का नाम काटा गया है, वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो तो ऑपोजिशन पार्टीज नहीं कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, और एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना चाहिए, वो आप करने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आप कर रहे हैं, हम लोग प्रोसेस भी फॉलो कर रहे हैं। आपने काटा क्यों, ये बताना चाहिए। आपको जब कहा कि सीसीटीवी फुटेज लाइए, तो आपने कह दिया कि महिलाओं को, जो बहुएं जाती हैं, जो माताएं जाती हैं, उनका अधिकार का हनन हो जाएगा, उनके निजता का हनन हो जाएगा। क्या होता है मतदान केंद्रों पे? इस तरह से महिलाओं को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की चुनाव आयोग ने। निंदा करने की बात है, क्योंकि आप अपने बचाव में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ये हिंदुस्तान है, इसको हम लोगों ने बनाया है, बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी की लड़ाई जारी रहेगी। ये कोई चुनाव को लेकर के नहीं, वोट के अधिकार को लेकर के लड़ाई। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि सत्याग्रह जो था वो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, राहुल गांधी ने अब ये वोटर अधिकार यात्रा शुरू
की है कि कहीं ना कहीं एक जो कंपेयर किया है महात्मा गांधी से, उसमें बीजेपी हमलावर होती भी नजर आ रही है। नहीं, देखिए, बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं है। बीजेपी चोरी में जब आदमी पकड़ा जाता है तो कुछ भी कहता है, इसलिए वो कुछ ना कुछ तो कमेंट करेंगे। ये महात्मा से कंपेयर करना क्या आपको लगता है कि नहीं नहीं, देखिए, महात्मा गांधी उस जमाने में उन्होंने देश को बनाने का काम किया। आदरणीय राहुल गांधी जी देश को बचाने का काम कर रहे हैं। कंपैरिजन की कोई बात नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। ये लोग इस तरह से बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। हम सीधा ये मानते हैं कि महात्मा गांधी की राह पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग अहिंसा के साथ लड़ाई जारी रखेंगे और जीत हासिल करेंगे। So that was Mr. Rajesh Thakur speaking in Times Now. He has mentioned that it is this Rahul Gandhi who is trying to save the democracy of this country, and that is the only reason why this entire yatra is being taken out in the state of Bihar to safeguard the voting rights of the people of Bihar. All right, Niyamika, I'll keep coming back to you for more from Bihar. Let's also tell our viewers how the Election Commission of India has hit back at Rahul